जय हिंद बच्चों। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये है हमारे आज के लेख का विषय जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह और प्रस्तुतकर्त्री है आपकी अपनी लवली शर्मा। आपने ये गाना तो सुना ही हुआ, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया। इस चित्र में एक डाकिया जो है वो पत्र देने आया है और जो प्राप्त करने वाली है वो देखिए कितनी उत्सुकता के साथ पत्र को प्राप्त कर रही है। अरविंद कुमार जी ने अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहा है कि किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनूठी है, अनोखी है। कल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कुरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई हैं, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकिया का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह से चिट्ठियाँ होती थीं। लेखक पत्र की महत्ता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है। वे कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। बच्चों, तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कड़दी कहा जाता है। आज भी कईयों ने अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हैं और आप जानते हैं हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का किस तरह से, कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उन्होंने ये बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में ही प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया गया तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। लेखक का मानना है इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को कोई पत्र ना लिखा हो। बच्चों, पत्र सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उसका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है बच्चों। सरकारी पत्रों की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतजार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकियों को लोग देवता समझते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस लेख में आपने पत्रों के बारे में तो सुना बच्चों, तो आइए कुछ कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं। अजीबोगरीब का अर्थ होता है अनोखा। एसएमएस लघु संदेश सेवा। अहमियत महत्व। आवाजाही आना जाना। तह गहराई। प्रशस्ति पत्र प्रशंसा पत्र। हैसियत दर्जा। आलीशान शानदार। ये बच्चों अब प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? इसका उत्तर है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि पत्र जो काम कर सकते हैं वे नए ज़माने के संचार के साधन नहीं कर सकते। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं बच्चों, और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है।
दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कर्दे, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। पत्र को उर्दू में खत और चिट्ठी, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, हिंदी में पाती तथा तमिल में कर्दी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, उसे लिखिए। उत्तर है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए निम्न प्रयास हुए। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है बच्चों, जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, परंतु एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप संजो कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। इसलिए कहा जाता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि ये सब वैज्ञानिक युग के हैं जो मानव के लिए बहुत महत्व रखते हैं, परंतु ये कभी पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। जितना प्रेम और अपनापन हमें पत्रों में लिखित एक एक शब्द के द्वारा मिलता है, वह इन विकसित संचार साधनों के द्वारा नहीं। इसलिए ये कभी भी चिट्ठियों का स्थान नहीं ले सकते। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।